खर्च करने से पहले सोचिए। जब मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो सुखपूर्वक और ढंग से जीने का अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए युग चाहे कोई भी हो, कैसा भी क्यों न रहा हो, धन की आवश्यकता अवश्य बनी रहती है। धनाभाव से सुखपूर्वक तो क्या, सामान्य जीवन भी जीना मुश्किल हो जाता है। परंतु साथ ही यह भी जरूरी है कि अपने सभी तरह के आय स्रोतों से आज और आने वाले कल में संतुलन बनाए रखकर ही व्यक्ति सुख चैन का जीवन जी सकता है। कल के लिए धन संचय के लिए जरूरी है कि आज की मितव्ययता। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही मितव्ययी है। कबीर जैसे संत ने भगवान से नम्र निवेदन किया था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे ईश्वर, इतना धन तो अवश्य दो जिससे मेरे घर परिवार का ठीक से निर्वाह हो सके और कोई साधु संत अर्थात अतिथि घर पर आ जाता है, सेवा शुश्रूषा भी संभव हो सके। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, व्यवहार में धन आवश्यक है, पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और अपनी शक्ति द्वारा उनको पूरा करना बड़ा सुखद है। अपनी आवश्यकताओं की काट छांट करने और मितव्ययी होने के लिए बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। महात्मा गांधी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी महापुरुष थे। उनका सिद्धांत था कि एक मनुष्य को उतना ही भोजन करना चाहिए जितना जीने के लिए आवश्यक है, और एक व्यक्ति को उतने ही वस्त्र पहनने चाहिए जितने शरीर रक्षा के लिए आवश्यक हैं, और सामान भी उतना ही रखना चाहिए जितना वह स्वतः उठाकर कहीं ले जा सके। अपनी आवश्यकता और वस्तुओं को इस प्रकार बढ़ा लेना कि दूसरों का आश्रित हो जाना पड़े, अत्यंत लज्जास्पद है। छोटी छोटी बातों में जो अपव्यय होता है उस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। हम 5 अथवा 10 रुपए का कोई महत्व ही नहीं समझते। वास्तव में वे ही द्वार हैं जिनसे कोई अपव्यय की आदत हमारे जीवन में प्रवेश करती है। युवकों, प्रमाद के वशीभूत मत हो जाओ। जहाज के तल का एक छोटा छिद्र भी उसे डुबा देने के लिए पर्याप्त है। जीवन में अपव्ययता की भावना ही, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 2 मित्र एक साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए। एक धनी परिवार का था और उसे खर्च करने की खुली छूट मिली थी। दूसरा निर्धन, संस्कारवान घर का बेटा था। वह सदैव सीमित खर्च करता था। धनी मित्र जब तक साथ रहा उसे अपनी फिजूल खर्ची में साथ रहने को आमंत्रित करता रहा, पर उसने उसकी यही बात नहीं मानी। शेष बातों पर सदैव परामर्श लेता भी रहा और उसे सुझाव देता भी रहा कि अक्षय संपदा होते हुए भी आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। कालांतर में निर्धन एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना और धनी कारोबार में धन लगाकर चौपट कर चुका था। दोनों की मुलाकात एक दवाखाने में हुई। दुर्व्यसनों के कारण धनी मित्र का जिगर खराब हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की कथा सुनी। धनी मित्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मित्र, मैंने आपका कहा माना होता तो आज मेरी यह स्थिति न होती। दूसरे ने सहानुभूति दर्शाई और यथासंभव आर्थिक सहयोग देकर उसे नए सिरे से जीवन जीने योग्य बना दिया। कंजूसी और मितव्ययता में वही अंतर है जो असत्य और सत्य में, रात और दिन में। एक कंजूस व्यक्ति धन के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं का घोर दमन करता है। उसकी चमड़ी भले ही चली जाए परंतु वह दमड़ी नहीं खर्च कर सकता। धन का उपयोग ही यह है कि उसके द्वारा जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हो और साधारण जीवन में मनुष्य प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सके। लेकिन एक कंजूस धन को संचित करना ही उसका उपयोग समझता है। सामाजिक कार्यों के लिए एक मितव्ययी व्यक्ति मुक्त हस्त होकर दान देता है। हिंदू विश्वविद्यालय के भीष्म पितामह श्यामाचरण
डे का नाम किसने नहीं सुना। डे बाबा सात्विकता और मितव्ययता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन की आवश्यकताओं को अत्यंत सीमित बना लिया था। वास्तव में वे जीने के लिए भोजन करते थे और शरीर रक्षा के लिए वस्त्र पहनते थे। लोगों का कहना है कि वे भोजन भी नाप तोल कर करते थे। यहाँ तक कि प्रतिदिन की भाजी के लिए आलू भी वे गिनकर देते थे। परंतु इस महापुरुष ने अपनी संपूर्ण स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति विश्वविद्यालय को अर्पण कर दी। जीवन भर वेतन के रूप में विश्वविद्यालय से वे केवल 1 रुपया ही वेतन लेते रहे। यदि देव बाबा ने इस प्रकार मित व्यवता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत न किया होता तो क्या वे इतना महान त्याग कर सकते। विश्वविद्यालय का निर्माण और उसकी नींव की दृढ़ता ऐसे महान त्यागियों के दान पर ही आश्रित है। कुछ दिनों तक चाहे कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, परंतु ऋण से सदा बचना चाहिए। एक लोकोक्ति है कि ऋण का भार लेकर प्रातःकाल उठने से अच्छा है रात में बिना भोजन किए ही व्यक्ति सो जाए। ऋण लेने के समय बड़ा आनंद आता है, परंतु उसका देना उतना ही कष्टकर और अप्रिय प्रतीत होता है। मनुष्य उपकारों से पूर्ण हो सकता है, वह तृष्णा के बंधन को तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु ऋण का बंधन बड़ा ही दुखद होता है। ऋण जीवन का महान गुण है। यह सुख, शांति और शक्ति का सर्वनाश करता है। यह स्मरण रखो कि तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम मितव्ययी बनो। अपनी आय की सीमा के बाहर खर्च न करो। आज 1-1 पैसे की बचत कल का अनंत सुख साबित हो सकती है। आज का जीवन और वातावरण कई प्रकार से आकस्मिकताओं का बन चुका है। उस आकस्मिकता का ठीक तरह से सामना करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज जितनी भी अधिकाधिक संभव हो सके बचत करे। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुम यह नियम नहीं बना लेते कि हम अनावश्यक 1 पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। तब तक न तो आप मितव्ययी हो सकते हैं और न धन संचय ही कर सकते हैं। अपने घर परिवार और अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए धन संग्रह का निषेध किसी ने कहीं भी नहीं किया। प्रत्येक वस्तु खरीदने, प्रत्येक नई आवश्यकता को बढ़ाने के पूर्व अपने से प्रश्न करो कि क्या उस आवश्यकता अथवा वस्तु के बिना आपका कार्य नहीं चल सकता। क्या उसके लिए व्यय करना आपके लिए अनिवार्य है। यदि उस वस्तु अथवा आवश्यकता के अभाव में आपके जीवन की, आपकी प्रतिष्ठा की और आपके सामाजिक संबंधों को कोई हानि नहीं पहुंचती हो तो व्यर्थ में एक नई आवश्यकता बढ़ाने से बचो। महात्मा गांधी की व्यक्तिगत वस्तुओं की संपत्ति एक छोटी गठरी में बांधकर कहीं भी रख दी जा सकती थी। लंगोटी, चादर, चप्पल और कंबल, यही तो उनके जीवन की आवश्यक वस्तुएं थी। ना तो उन्हें कभी क्रीम की जरूरत पड़ी और ना वैसलीन की। यह सीमित सामग्री वाला व्यक्ति ही असीम शक्तियों वाला महापुरुष था, जिसके चरणों पर भारत का समस्त वैभव लौटने को आतुर था। परंतु उसे तो वास्तविक वैभव की आवश्यकता थी। पाश्चात्य देशों की नकल करने वाले और अपने देश की आवश्यकता को न समझने वाले व्यक्ति भी देशद्रोही ही हैं। यदि आप अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता से ही हो सकता है। मितव्ययी बनो और अपने आसपास के दीनहीन दुखियों की सहायता करो। दूध की नदी बहाने वाले, कुत्तों को मखमल पर सुलाने वाले यह भूल जाते हैं कि उनके देश के आधे से अधिक लोग आधा पेट भोजन कर चीथड़ों से अपने अंगों को ढककर अपना समय काट रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपव्यय रूपी दानों से देश की रक्षा करो और दीनहीन जनों की सहायता करो। महात्मा टॉलस्टॉय कहा करते थे कि जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, एक भी व्यक्ति नंगा है, तब तक तुम्हें 2 बार भोजन करने और 2 कोट रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो यह आपका भयंकर स्वार्थ है। यह आपकी खुदगर्जी की हद है। व्यर्थ की आलोचना करने वाले व्यक्ति से बचो, बस आपका कल्याण होगा। अपव्यय, ऋण, व्यर्थ की तड़क भड़क और व्यर्थ में व्यय करने वाली परंपराओं से बचो। यदि आप अपने घर में इतना संयम कर सके तो वास्तव में
अपने देश को आप महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय का देश बना सकने में समर्थ होंगे। आपके हाथ में ही देश को स्वर्ग और नरक बनाना है। अपने मन पर संयम रखो, अपनी आवश्यकताओं का दमन करो, बस इतना ही पर्याप्त है। कुछ ही दिनों में ही आप देखोगे आपका देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।